हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो कुछ बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शन जो कि हम मास्टर्स के बाद कर सकते हैं। सो देयर इज वन पोस्ट जो कि अभी अभी आई है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो दिस कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ओके, तो ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिक्रूटमेंट्स में, जिसमें बेसिकली जो है आपको G20 सेक्रेटेरिएट का एक कंसल्टेंट के रूप में जो है क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, प्लस हु कैन अप्लाई, वो सब कुछ हम जो है अभी आगे देखेंगे। उससे पहले बच्चों, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आपको पता है अनअकैडमी बहुत सारे फ्री कोर्सेज लेकर आती है। तो ऐसे में ही एक कोर्स है साकरीन हसन मैम का, जो कि आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, और इनकी कोर्सेज जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इनकी कोर्स में एनरोल होना है तो आप जो है ये कोड यूज कर सकते हो, साकरीन NTA, SAKREENNTA। इससे आप क्या करोगे, फ्री में जो है उनके कोर्स में एनरोल हो जाओगे। ठीक है। जो आपकी साकरीन मैम है, ये इन्होंने PhD और MPhil किया है इन ज्योग्राफी फ्रॉम JNU। इनका JRF है आपका ज्योग्राफी में, और नेट है इनका पॉपुलेशन स्टडीज में। करेंटली शी इज कंसल्टेंट एंड डेटा एनालिसिस इन सीफा। ठीक है। तो एक तरीके से आप इनके क्रेडेंशियल्स को भी देख सकते हो। यू कैन चेक कि यस, शी इज वेरी मच qualified to teach you and to guide you in your journey of clearing UGC NET JRF. So you can join her courses completely free of cost। लिंक जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इनकी क्लासेस होती हैं रात को 9:30 बजे। सो टाइमिंग भी जो है वो आपके हिसाब से, इसकी वजह से। और इसके अलावा बच्चों, अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको पता है प्लस और आइकॉनिक की अनअकैडमी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको यही कोड यूज करना है, साकरीन NTA, टू गेट 10% का ऑफ। ठीक है। यदि अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको उसमें 1-to-1 मेंटोरिंग सेशन भी मिलता है, और साथ में ही जो है आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कंप्लीट होता है आपका, और आपके डाउट सॉल्विंग होते हैं। सो देर आर मेनी मोर बेनिफिट्स ऑफ प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये कब आई थी, ये एडवर्टीजमेंट आपकी आई थी 23 मई की। ठीक है। जो इसका लास्ट डेट है बच्चों, वो है आपका 14 जून। ठीक है। इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 14 जून। तो बेसिकली क्या है, ये आपके कंसल्टेंट के लिए पोस्ट आई हुई है, एंड टिल नाउ देर इज ओनली वन पोस्ट। ठीक है, केवल एक ही पोस्ट है, बट इट कैन बी इंक्रीज्ड इफ देयर आर एप्लीकेंट्स मोर, और इफ देयर आर मोर नीड। ठीक है। तो और ये जो है आपका 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो ये जो है आपका, ये ऐसा नहीं है कि ये जो आपका परमानेंट बेसिस पे है। इसमें जो है आपका इनिशियली 1 ईयर का है कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इट कैन बी इंक्रीज्ड एज वेल। ठीक है। ये जॉब आपकी कहाँ पे है, ये जॉब है आपकी न्यू दिल्ली में। तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर। ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज वन थिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज वन ऑप्शन, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि यू शुड नो कि यस देर इज दिस एडवर्टीजमेंट। इस वीडियो को बनाने का पर्पज इसलिए भी है क्योंकि जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि व्हाट दे कैन डू आफ्टर मास्टर्स, या फिर अगर उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यू कैन डू जॉब इन दिस मिनिस्ट्रीज एज वेल। प्लस इसके अलावा ONGC की भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है फॉर दोज हु हैव डन मास्टर्स ग्रेजुएशन, बट दैट वैकेंसी इज फॉर सर्टेन स्टेट्स। सो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होगा आपका, इसमें बेसिकली आपकी G20 की जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के थ्रू, उसमें क्या करना है, आपको रिसर्च करना है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है, और देयर आर अदर जो आपके वर्क हैं वो तो होंगे ही। जो आपकी जॉब लोकेशन है वो नई दिल्ली है, और जो आपका क्वालिफिकेशन है जो कि एसेंशियल होना चाहिए, तो वो क्या है कि सबसे पहले तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, आपका मास्टर्स होना चाहिए या तो इकोनॉमिक्स में, या तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, या फिर पॉलिटिकल साइंस में, या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, या फिर हेल्थ में, या फिर एग्रीकल्चर में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में।
ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट दिया है। यहाँ पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका मास्टर्स है तो यू कैन। इसके अलावा जो है बच्चों, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च और कंसल्टेंट इन अ रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है तब तो बहुत अच्छा है। कैंडिडेट्स नीड्स टू बी कंप्यूटर सेवी एंड इनकी जो एज लिमिट है वो आपकी 45 ईयर्स मैक्सिमम दी हुई है। ठीक है। डिजायरेबल क्राइटेरिया क्या है कि अगर वर्क एक्सपीरियंस हो रिलेटेड फील्ड में तब तो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्वर एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। जो आपके रेन्यूमरेशन और एंटाइटलमेंट है वो क्या है आपके, इसमें जो है आपको 10 लाख पर एनम का एक तरीके से सैलरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एंड दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट। इसके अलावा जो है आपको भी थोड़े बहुत और बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन इसमें एचआरए नहीं है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर। अगर आपको और कुछ मतलब जानना है, अगर आपको कोई भी वो है तो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है बेसिकली, कैसे आपको फॉर्म भरना है तो आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ये सब क्या करना है, आपको एक एनवेलप में डालना है और उस एनवेलप में यहाँ पर डाल देना है एप्लीकेशन। उसका जो टाइटल होना चाहिए एप्लीकेशन का, दैट शुड बी एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कंसल्टेंट इन G20 सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और उसको आपको या इस एड्रेस पे क्या करना है, भेज देना है। अंडर सेक्रेटरी PFNPG मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रूम नंबर 4071, जवाहरलाल नेहरू भवन, जनपथ, न्यू दिल्ली। और ये सो बेसिकली जो है आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अपने फॉर्म को भेज देना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं है आपकी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका मेन पर्पज ये था कि यस देयर आर मेनी अदर वैकेंसीज इफ यू हैव डन योर मास्टर्स इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एज वेल, so you can look up to them. Okay, so thank you, take care, all the best.